ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, देवसैनी एकादशी से 2 दिन पहले आता है बढ़ली नवमी का अति ही महत्वपूर्ण दिन। धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ष में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। यह ऐसे पर्व होते हैं, या यूं कहूं, ये ऐसे मुहूर्त होते हैं, इस अवधि पर आप कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य सुसंपन्न कर सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, आषाढ़ गुप्त नवरात्र के मध्य आषाढ़ शुक्ल नवमी को बढ़ली नवमी का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। बढ़ली नवमी को आश्रम शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। इस नवमी को बढ़ली नवमी भी कहा जाता है और इसी नवमी को कंदर्प नवमी के नाम से भी जाना जाता है। स्नेह दर्शकों, बसंत पंचमी, फुलेरा दूज, आखा तीज अर्थात अक्षय तृतीया, गंगा दशहरा, देव उठावनी एकादशी के साथ बढ़ली नवमी, यह 6 ऐसे दिन होते हैं वर्ष पर्यंत जिस किसी कार्य के लिए यदि आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो इस अवधि में आप निर्विवाद रूप से शुभ संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करते हैं वर्ष 2024 की, इस वर्ष बढ़ली नवमी विशेष शुभ योगों में पड़ रही है। यदि हम वर्ष 2024 की बात करें तो आषाढ़ शुक्ल नवमी सोमवार 15 जुलाई को है। इस दिन स्वाति नामक नक्षत्र रहेगा, शिव नामक योग रहेगा। शुक्र और बुध की युति से इस अवधि में बन रहा है धनलक्ष्मी योग, कलात्मक योग, और साथ ही साथ इस वर्ष आप कह सकते हैं बढ़ली नवमी के दिन बन रहा है हंस योग। हंस योग बनता है देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल की युति से, अर्थात इस वर्ष बढ़ली नवमी के दिन अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण योगों का निर्माण हो रहा है। यदि आप भी भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करना चाहते हैं, स्वयं की अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित कोई कार्य सुसंपन्न करना चाहते हैं, आप सगाई करना चाहते हैं अथवा किसी पारिवारिक सदस्य का विवाह आप करना चाहते हैं, तो आपके पास इस वर्ष एक अंतिम विशेष मुहूर्त है। वह है कब? सोमवार 16 जुलाई को। प्रिय दर्शकों, बढ़ली नवमी विशेष और विशेष पर्व है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। तो इसी दिन मां पार्वती के साथ आराध्य शंकर की उपासना भी की जाती है, क्योंकि बढ़ली नवमी के ठीक 2 दिन के बाद भगवान विष्णु अपनी चिर निद्रा अर्थात योगासन में विलीन हो जाते हैं और वहां से लेकर देव उठावनी एकादशी तक सृष्टि का भार भगवान शंकर को समर्पित कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है बढ़ली नवमी का जो पर्व है वह सर्वोत्तम मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा और उपासना की जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि हम पंचांग की बात करें तो इस वर्ष नवमी तिथि प्रारंभ होगी रविवार 14 जुलाई को सायंकालीन समय 17:27 तक से और समाप्त होगी सोमवार 15 जुलाई को 19:20 में। अर्थात आपको लगभग 15 जुलाई को दिन पर्यंत नवमी तिथि प्राप्त होती है और इसी अवधि में स्वाति नक्षत्र का प्रारंभ होगा 15 जुलाई को प्रातः 12:30 से और यह नक्षत्र दिन पर्यंत रहेगा।
अब आइए एक नजर डालते हैं इस दिन सर्वोत्तम मुहूर्त किस समय पर है। भड़ीली नवमी के पूजन में जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह है प्रातः 6 बजे से लेकर 7:30 तक, तदुपरांत 9 बजे से लेकर 10:30 तक, तदुपरांत 12:01 से लेकर 12:47 तक, सायंकालीन समय 3 बजे से लेकर 4:30 तक और तथा 4:30 से लेकर 6 बजे तक इस अवधि में रहेगी अमृत होरा। इन अवधियों में आप इस दिन यदि आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, किसी भी तरह से भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, भरणी नवमी के विषय में एक विशेष किंवदंती प्राप्त होती है कि इसी दिन भगवती इंद्राणी ने व्रत, पूजा, पाठ और उपासना करके स्वर्ग के राजा इंद्र को प्राप्त किया था। इसीलिए यह दिन विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम दिनों में से एक दिन होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के उलझने चल रहे हैं अथवा आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं या आप बहुत प्रयास करते हैं, अल्प मात्रा में आप कमा पाते हैं, पैसा जितना आप कमाते पाते हैं उससे आपका बमुश्किल घर परिवार चल पाता है, या दूसरी परिभाषा में कहूं तो दरवाजा, पैसा आता दरवाजे से है और जाता खिड़की से है। तो क्या आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं इस दिन? आइए एक नजर उस पर डालते हैं। जिन लोगों के विवाह में अत्यधिक प्रयास के बावजूद अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात जिनका विवाह सुसंपन्न नहीं हो पा रहा है, तो वह भड़ली नवमी के दिन पीले कपड़े के ऊपर 5 बेसन के लड्डू, 5 साबुत सुपारी, 5 साबुत हल्दी, 1 कलगी रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दें और वहां से लेकर देव उठावनी एकादशी तक नित्य श्रीमन नारायणाय नमः, श्रीमन नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित भड़ली नवमी से लेकर देव उठावनी एकादशी के मध्य अर्थात लगभग इन 4 महीनों के अंदर आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। यदि आप विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह और क्लेश रहता है तो आप भी करें यह उपाय। आप भड़ली नवमी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक नित्य दूध में गन्ने का रस मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित कीजिएगा। निश्चित मान के चलें आपके दाम्पत्य जीवन अत्यधिक मधुर हो जाएगा और कदाचित आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद, क्लेश नहीं रहेंगे। स्नेह दर्शकों, यदि आप भी आर्थिक क्षेत्र से हैं परेशान, आपके पैसे कहीं फंस जाते हैं, आप इतना ही कमा पाते हैं जिससे बमुश्किल आपका गुजर बसर हो पाता है, अथवा आप कमाता बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन पैसे का संचय नहीं हो पाता है, तो आपके पास भी अद्भुत समय है भड़ली नवमी पर। आप एक श्रेयंत्र ले लें और भड़ली नवमी के सायंकालीन समय जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बतलाए हैं उन मुहूर्तों पर अपने घर के मंदिर में बैठकर पीले कपड़े के ऊपर श्रीयंत्र रख ले, भगवान विष्णु का पहले षोडशोपचार पूजन करें, तदुपरांत श्रीयंत्र पर केसर का तिलक करें और एक मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का 11 या 108 बार जाप कर लें और भड़ली नवमी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक यदि निरंतर आप श्रीयंत्र के समीप बैठकर इस मंत्र का जाप करते हैं, अर्थात नित्य 11 या 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित आपकी बरकत बढ़ने लग जाएगी, जो आप कमाते हैं उसमें अच्छा संचय होने लग जाएगा और आप भी
अपने आप को सुखी और समृद्ध महसूस करने लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बड़ली नवमी है एक विशेष मुहूर्त, अवश्य करें आप यह उपाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। जय नारायण की, नमस्कार, जय माता दी।